ये श्रृंगवीरपुर यहाँ के राजा निषाद राजगोह है। वो श्री राम के परम भक्त हैं, पर श्री राम उन्हें अपना मित्र और सखा मानते हैं। क्या? श्री राम उन्हें अपना मित्र मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भैया राम के समान है। आर्य सुमंत, मुझे उनके शीघ्र दर्शन कराइए। सावधान रहना, कहीं राम का मित्र समझकर पीछे से अकस्मात वार न कर दें। आप चिंता जिन करो राजा जी, अगर किसी ने आप पर आंख भी उठाई तो हम वो आंखों निकाल देंगे। कुमार, ये श्रृंगवीरपुर यहाँ के राजा निषाद राजगोह है। वो श्री राम के परम भक्त हैं, पर श्री राम उन्हें अपना मित्र और सखा मानते हैं। क्या? श्री राम उन्हें अपना मित्र मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भैया राम के समान है। आर्य सुमंत, मुझे उनके शीघ्र दर्शन कराइए। अयोध्या के राजा भरत कुमार को निषाद गुहू का जोहार। राजा हमार जोहार। लो, वो स्वयं आ गए। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण वंदना करता हूँ। अयोध्या के राजा, आप भी कहाँ गए रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई। हम तुम्हारा अपराधी हैं भरत भैया। हमारे मन में जाने का विचार उठत रहे तोरे। भरत भैया, हमका क्षमा कर दियो, हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमारे मन में कैसा विचार उठत रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं भरत भैया, हमसे पाप हो गया। हमका क्षमा कर दो भैया, हम आपका जाने नहीं। आप तो सचमुच राम के दूसरा रूप हैं। बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह है आपके हृदय में। शत्रुघ्न, इनके चरण छू, यही राम भैया से कह के हमें क्षमा दिला सकते हैं। नहीं कुमार, नहीं नहीं। जोहार मंत्री जी, श्री राम जी सच्चे कहत रहे कि हमार भरत बहुत महान है ना? भैया मुझे याद कर रहे थे? हाँ, बहुत बहुत याद करत रहे। तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है। तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी? हाँ, तेरे राम भैया भी। आर्य सुमंत, मैं इस चिंता में हूं, राम भैया से अयोध्या चलने की बात कौन करेगा? किससे कहूं? कुमार, आप और किसी का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? स्वयं कहिए, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। परंतु मैं तो उनका सेवक हूं। सेवक अपने स्वामी को आज्ञा कैसे दे सकता है? मेरा आशय यह है, क्या आप नहीं कह सकते? मेरी स्थिति भी वही है कुमार जो आपकी है। मैं भी सेवक मात्र हूं। आप माता कौशल्या से कहिए। माता कौशल्या को तो वो एक उपदेश सुना देंगे और वो मौन हो जाएंगी। तो गुरुदेव से कहिए,
उनकी आज्ञा श्री राम नहीं टालेंगे। हाँ, ये ठीक है। भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं, परंतु कुछ नहीं गुरुदेव। मैं जानता हूं राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आज्ञा देनी ही होगी। अन्यथा मैं अन्न जल त्याग करके यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा लगता है जैसे अब मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। भैया, सुना है भरत भैया अपने साथ राजाभिषेक की सारी सामग्री लाए हैं। वो यहीं पर आपका राजाभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, परंतु भरत को ऐसी नीति विरुद्ध बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीति विरुद्ध क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी है। वो नहीं माने, राम भैया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्ष्मण द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्याभिषेक यहीं करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कह दिया भरत ऐसी नीति विरुद्ध बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी। गुरुदेव आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा। आप राम भैया को आज्ञा दीजिए। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है, तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी। हाँ, तेरे राम भैया भी। यदि मानव के हृदय से सच्ची पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। कल सवेरे हम सभा बुलाएंगे, उसमें सब निर्णय हो जाएगा। गुरुदेव,